सत्ता में। अब चुनावी राजनीति की कुंजी खोलते हैं, जिसकी शुरुआत आज हम एक सवाल से करते हैं, जिसमें आश्चर्य की मात्रा काफी ज्यादा है। सवाल यह है कि क्या मुसलमान वोटर बीजेपी को वोट देते हैं? क्या दिल्ली चुनाव में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया होगा? आम धारणा है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। चुनाव और सर्वे विशेषज्ञों के आंकड़े भी कुछ ऐसे ही संकेत देते हैं। अगर ऐसे में मुसलमानों का कोई बड़ा धर्मगुरु ये दावा कर दे कि उसने बीजेपी को वोट दिया है, तो क्या आपको यकीन होगा? ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चीफ हैं मौलाना साजिद रशीदी। उन्होंने ये दावा किया है कि अपनी जिंदगी में पहली बार बीजेपी को उन्होंने वोट दिया है। दिल्ली में चुनाव खत्म हुए 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और नतीजे आने में करीब 36 घंटे का वक्त बचा है। ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मौलाना साजिद रशीदी के इस दावे ने चुनावी आंकड़ों के एक्सपर्ट्स को थोड़ा हैरान कर दिया है। दरअसल कल मौलाना साजिद रशीदी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जिंदगी में पहली बार उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा और ये क्यों किया, इस पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिससे आपको नतीजों से पहले दिल्ली की चुनावी तस्वीर समझने में मदद मिलेगी। एक बार ध्यान से सुनिए, फिर आपको आगे के आंकड़ों वाली कहानी भी समझाएंगे। दिल्ली में किसकी सरकार बने, किसके लिए? दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने, इसके लिए। और मैंने ये वोट किसको किया है, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। मेरे समाज को जिस तरह से डराया जा रहा है बीजेपी का नाम लेकर, और मेरा समाज जिस तरह से डरकर जिंदगी जी रहा है हिंदुस्तान में, मैं अपने समाज से उस डर को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं अपने समाज को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी को वोट देना ऐसा नहीं है कि मैंने किसी अछूत को हाथ लगा दिया है, मैंने किसी अछूत को वोट दे दिया। बीजेपी अछूत नहीं मुसलमानों के लिए, और ना मुसलमान किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर है। कांग्रेस को वोट देकर, समाजवादी को वोट देकर, आम आदमी पार्टी को वोट देकर मुसलमानों ने अपना एक दायरा सीमित कर लिया है। और आज कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी पार्टी मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर समझती है कि ये तो जा ही नहीं सकते, बीजेपी को तो ये वोट ही नहीं दे सकते। जब तक ये परसेप्शन नहीं टूटेगा, देश से नफरत खत्म नहीं हो सकती। हालांकि साजिद रशीदी खुद कितने बड़े धार्मिक गुरु हैं और उनका कितना जनाधार है, उन्हें कितने लोग फॉलो करते हैं, इस पर कई सवाल हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद साजिद रशीदी ने ये बात सामने रखी है और इसके बाद ये सवाल जरूर उठ खड़ा होता है कि क्या इस तरह के और भी मुस्लिम वोटर हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। साजिद रशीदी ने बीजेपी को वोट देने के अपने तर्क दिए हैं। उनका दावा यह है कि दूसरी पार्टियां मुसलमानों को बीजेपी के नाम पर डराती हैं। इस डर को खत्म करने के लिए बीजेपी को वोट देना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस चुनाव में आम मुसलमानों ने भी दिल्ली में बीजेपी को वोट दिया है? अब तक इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये तय है कि इस चुनाव में ध्रुवीकरण कम देखने के लिए मिला है। हिंदू मुस्लिम वाले नारों का शोर बहुत कम था। लोकल मुद्दे जैसे साफ सफाई और बिजली पानी पर ज्यादा चर्चा हुई। ऐसे में हिंदू मुस्लिम वोटों का बंटवारा उस तरह नहीं हुआ है जिस तरह से 2020 में हुआ था। अब आते हैं मुस्लिम वोटरों पर। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में मुस्लिम वोटर डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। अगर ये एक तरफा वोट करें तो वो पार्टी बढ़त बना लेती है। आंकड़ों के जरिए समझें तो दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम आबादी है। 2 सीटों पर मुस्लिम आबादी करीब 50% है और 6 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 35% से ज्यादा है। 2020 में 35% मुस्लिम आबादी वाली सभी 6 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती थी। अगर 2020 के नतीजों से दिल्ली चुनाव को समझने की हम कोशिश करें तो CSDS के मुताबिक दिल्ली में 70 में से 8 मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। सभी 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। पिछले चुनाव में मुसलमानों की वोटिंग इतनी ज्यादा एक तरफा थी कि मुस्लिम बाहुल 8 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। पूरी दिल्ली की बात करें तो मुसलमानों के 83% वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे। वैसे इस चुनाव में दिल्ली के 2020 वाले दंगे की छाया भी रही। AIMIM ने ओखला और मुस्तफाबाद से हिंसा के आरोप में जेल में बंद 2 व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाया। एक्सपर्ट ऐसा दावा कर रहे हैं कि ओखला में शिफाउर रहमान और मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन ने मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ खींचा है। ये दोनों AIMIM के उम्मीदवार हैं।
अगर दंगों वाली सीटों का हिसाब समझें तो दिल्ली की सभी 70 सीटों पर भले ही 60.44% वोटिंग हुई हो, लेकिन सबसे ज्यादा 66.25% मतदान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जिले में रहा है। जिस मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, वहां 69% वोटिंग हुई है। अब सिर्फ 36 घंटे बाद ये क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली में जहां कम और जहां ज्यादा वोटिंग हुई, वहां कौन जीत रहा है। लेकिन इस सवाल पर आज नेताओं के बीच काफी चर्चा हुई है कि मुसलमानों का असली रहनुमा कौन है। ये सरकार ना मुसलमानों के लिए है, ना हिंदुओं के लिए है, ना किसी और धर्म और जाति के लिए है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सरकार चलाते हैं। ये धर्मवाद, जातवाद और क्षेत्रवाद ना हो और पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग ना हो, तो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जो मोदी जी की हैं और राज्य की योजनाएं और राज्य का लॉ एंड ऑर्डर से लाभान्वित लोग यदि अपने परिवार सहित बीजेपी को वोट दे दें तो बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव जीत जाए। 100 के 100% लोग एक से नहीं हो सकते, लेकिन ये अफसोस है सबका साथ सबका विकास करने वाले बीजेपी वो भी तो सोचे। अगर कुछ मुसलमान उन्हें वोट दे रहे हैं तो क्यों नहीं सोचते वो मुसलमान के बारे में, क्यों मुसलमान के खिलाफ काम करते हैं। सभी के मन में एक बात आ गई थी कि दिल्ली रहने लायक शहर नहीं बचा है और यदि दिल्ली को बचाना है तो एक अवसर भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। खालिद रशीद, हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चीफ मौलाना साजिद रशीदी से नाराज भी हो सकते हैं। लोकतंत्र में उन्हें इसकी आज़ादी है, लेकिन यही लोकतंत्र हर वोटर को अपनी मन मर्जी चुनने की आज़ादी भी देता है।